चलिए बच्चों देखते हैं टॉपिक 4.4 एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स बाय ग्राफिकल मेथड। यहाँ पे हम वेक्टर्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन देखेंगे और वो ग्राफिकल मेथड से देखेंगे। इसके बाद हम दूसरी मेथड्स भी वेक्टर के एडिशन और सब्ट्रैक्शन की देखने वाले हैं। देखिए वेक्टर के एडिशन और सब्ट्रैक्शन की इस ग्राफिकल मेथड में भी दो टाइप्स हैं। पहली है ट्राइंगल मेथड। ट्राइंगल मेथड और जो दूसरी है वो है पैरेललोग्राम मेथड। पैरेललोग्राम मेथड, इन मेथड्स का नाम ट्राइंगल मेथड और पैरेललोग्राम मेथड इसलिए पड़ा है क्योंकि इसमें ट्राइंगल और पैरेललोग्राम फॉर्म होते हैं। हम सबसे पहले इसमें ट्राइंगल मेथड समझेंगे। ट्राइंगल मेथड, इसके लिए मुझे दो वेक्टर्स पहले एज्यूम कर लेने हैं। देखिए वेक्टर में उसकी लेंथ और उसकी डायरेक्शन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। ये बात पूरे टॉपिक में आपको याद रखना है। चलिए अब मैं यहाँ पे दो वेक्टर्स अज्यूम कर लेता हूँ। अभी तो मैं आपको ये समझा रहा हूँ इसलिए अज्यूम ही करेंगे, बाद में तो आपको वेक्टर्स दरअसल मिलेंगे और उसी में से आपको एडिशन करना होगा। देखिए ये है वेक्टर ए, नाम लिख रहा हूँ यहाँ पे, और ये है वेक्टर बी। वेक्टर बी, आप देख सकते हो कि वेक्टर ए बड़ा है यानी कि इसका मैग्नीट्यूड बड़ा होगा बी से, और दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है। वेक्टर में एक और चीज मैं आपको बता दूं कि इस वेक्टर में इसको बोलते हैं हेड और इसको बोलते हैं टेल। ऐसे वेक्टर बी में ये है हेड और ये है इसका टेल। अब हम ट्राइंगल मेथड से इसको कैसे ऐड कर सकते हैं वो समझते हैं। सपोज कि मुझे यहाँ पे वेक्टर ए प्लस बी लेना है, ठीक है, तो ये कैसे करते हैं समझते हैं। देखिए इसके लिए पहले तो आपको वेक्टर ए जैसा ही एक दूसरा वेक्टर ड्रॉ करना पड़ेगा। मैं तो यहाँ पे इसको सॉफ्टवेयर की मदद से सीधा डुप्लीकेट बना रहा हूँ, लेकिन आपको तो इस जगह पे वेक्टर ए ड्रॉ ही करना पड़ेगा। और अब मुझे लेना है वेक्टर बी जैसा ही एक दूसरा डुप्लीकेट वेक्टर, मीन्स के आपको इसको ड्रॉ करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे डुप्लीकेट ले रहा हूँ और इन दोनों को ऐसे अरेंज कीजिए कि जिससे वेक्टर ए के हेड पे वेक्टर बी का टेल आए। देखिए हम यहाँ पे ए प्लस बी ले रहे हैं, इसलिए आपको वेक्टर ए के हेड पे बी का टेल आए ऐसे दूसरे वेक्टर को अरेंज करना है। देखिए मैं फिर से बता दूं कि आपको क्या करना है। वेक्टर ए जैसा ही एक वेक्टर ड्रॉ करना है और वेक्टर बी जैसा ही एक दूसरा वेक्टर ड्रॉ करना है, लेकिन ऐसे अरेंज करना है ताकि ए के हेड के ऊपर बी का टेल आ जाए। अब क्योंकि ये वेक्टर ए जैसा ही वेक्टर है, उसकी जितनी लेंथ है उसी की डायरेक्शन में है, तो ऑब्वियसली इसको हम वेक्टर ए कह सकते हैं। ये सेम वेक्टर हो गया ना। मैं यहाँ पे पहले लिख देता हूं। देखिए मैं ये कह रहा हूं कि ये वेक्टर और ये वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में है, सेम मैग्नीट्यूड है, तो ये दोनों इक्वल वेक्टर्स हो गए, तो ऑब्वियसली मैं इसका नाम ए लिख सकता हूं। इसी तरह से ये वेक्टर और ये वेक्टर भी इक्वल वेक्टर्स हैं, तो इसका मैं नाम वेक्टर बी लिख सकता हूं। ठीक है, अब क्या करना है। अब आपको पहले वेक्टर के टेल से दूसरे वेक्टर के हेड तक एक वेक्टर ड्रॉ करना है। मैं ड्रॉ कर देता हूं। पहले वेक्टर के टेल से दूसरे वेक्टर के हेड तक आपको वेक्टर ड्रॉ करना है और ये होगा आपका रिजल्टेंट वेक्टर आर। ये है हमारा रिजल्टेंट वेक्टर आर, यानी कि ये हमारा ए प्लस बी का वेक्टर आर है।
तो इस तरह से मिलता है आपको रिजल्टेंट वेक्टर आर। मैं जरा इसको थोड़ा सा साइड बाय कर लेता हूं। चलिए, तो ये a प्लस बी का रिजल्टेंट वेक्टर आर ये रहा। अब देखिए वेक्टर एडिशन, देखिए आप, कहां तो ये वेक्टर इस तरफ था, कहां तो ये वेक्टर इस तरफ था, और इन दोनों का एडिशन होके जो रिजल्टेंट वेक्टर मिल रहा है वो इस तरफ मिल रहा है आपको। इतना ही नहीं, अभी ए का मैग्नीट्यूड आप देखिए और बी का मैग्नीट्यूड देखिए। आर का मैग्नीट्यूड लग रहा है कि बी से थोड़ा ज्यादा है लेकिन ए से थोड़ा कम है। तो आप देखिए एक नंबर का एडिशन जब आप करते हो तब जो होता है और यहां पे जो हो रहा है बिल्कुल अलग है। सपोज कि ये अगर माना कि इसका मैग्नीट्यूड 20 है, तो मुझे लग रहा है कि इसका मैग्नीट्यूड कुछ 16 होगा, और ये लग रहा है कि इसका मैग्नीट्यूड कुछ 17 या 18 के आसपास है। देख रहे हैं आप नंबर एडिशन हो रहा है क्या इसमें? ये 20 प्लस 16 इजकल टू 36 हो रहा है? ये नहीं हो रहा है, ये तो 17 के आसपास आ रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि वेक्टर एडिशन एक ऑर्डिनरी एडिशन से, नंबर एडिशन से या फिर स्केलर एडिशन से बिल्कुल अलग चीज है। और क्योंकि वेक्टर में डायरेक्शन भी है, इसलिए इस रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है। आप यहां पे समझ सकते हो कि अगर हम किसी भी एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड कम या ज्यादा करें, मीन्स के किसी भी एक वेक्टर की लेंथ हम ज्यादा या कम करें, तो रिजल्टेंट वेक्टर पे उसकी कुछ ना कुछ इफेक्ट होगी, है कि नहीं? इतना ही नहीं, अगर आपने सिर्फ इन दोनों की डायरेक्शन भी बदल दी होती या फिर किसी एक की भी डायरेक्शन बदल दी होती। देखिए मैं आपको समझाता हूं। अगर मैं वेक्टर बी सपोज के इस डायरेक्शन में लेता, सिर्फ वेक्टर बी मैंने इस डायरेक्शन में लिया होता, तो आप रिजल्टेंट वेक्टर ऐसे ड्रॉ करते ना, ऐसे, ये होता रिजल्टेंट वेक्टर। बी अगर इस डायरेक्शन में लिया होता तो रिजल्टेंट वेक्टर ऐसा आता। कितना फर्क हो गया आप देखिए, कहां तो ये रिजल्टेंट वेक्टर और कहां तो ये रिजल्टेंट वेक्टर। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि मैंने सिर्फ बी की डायरेक्शन बदली है। देखिए मैंने बी की लेंथ नहीं बदली है, मैंने सिर्फ बी की डायरेक्शन बदली है। तो कहने का मतलब यह है कि वेक्टर एडिशन में डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड ये दोनों ही चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसलिए आपको खास तौर पे ध्यान रखना है कि वेक्टर एडिशन, एक तो ये कि ये ऑर्डिनरी एडिशन से बिल्कुल अलग है, और दूसरा कि इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। चलिए अब देखते हैं कि अगर हम इसी मेथड से वेक्टर बी प्लस ए लें तो क्या होगा। देखिए अब तक आप समझ गए होंगे कि इस मेथड को ट्राइंगल मेथड क्यों कहते हैं, क्योंकि आप देख रहे हो कि इसमें एक ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, इसलिए इस मेथड को कहते हैं ट्राइंगल मेथड। अब हम लेते हैं बी प्लस ए। देखिए इसके लिए मुझे वापस ए जैसा ही वेक्टर ए ड्रॉ करना है, मुझे तो सिर्फ डुप्लीकेट करना है, आपको तो ड्रॉ करना पड़ेगा उसको, और बी जैसा ही एक दूसरा वेक्टर बी ड्रॉ करना है। अब इन दोनों वेक्टर को ऐसे ऐड कीजिए ताकि देखिए यहाँ पे ये b प्लस है, तो b के हेड के ऊपर a का टेल आना चाहिए। समझ रहे हो आप? b के हेड पे a का टेल आए, ऐसे आपको वेक्टर्स अरेंज करने हैं। तो मैं ये कर रहा हूं इस तरह से, थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं, ऐसे। देखिए ये है वेक्टर b, उसके हेड पे ये वेक्टर a का टेल आ गया। मैं यहाँ पे दोनों वेक्टर्स का नाम लिख देता हूं, गलती ना हो। ये है वेक्टर b और ये है वेक्टर a। अब एज पर रूल पहले वेक्टर के टेल से दूसरे वेक्टर के हेड तक रिजल्टेंट वेक्टर ड्रॉ कीजिए। देखिए यहाँ पे पहला वेक्टर b है, तो b के टेल से दूसरा वेक्टर यानी कि a के हेड तक आपको रिजल्टेंट वेक्टर ड्रॉ करना है। तो ये हो जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर, वेक्टर r। मैं यहाँ पे आपको एक और चीज दिखाना चाहता हूं, पहले मैं लिख लेता हूं। ये हो गया वेक्टर r। मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं कि इन दोनों में ये वेक्टर r एकदम आइडेंटिकल है। ये देखिए है, वही सेम साइज सेम डायरेक्शन। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों ही वेक्टर सेम वेक्टर है, इसलिए मैंने इसका नाम रखा r।
मैंने इसको आर डैश या R1 R2 कुछ नहीं कहा, मैंने कहा यहाँ पे आर। तो कहने का मतलब ये है कि आप a प्लस बी लो या b प्लस ए लो, आपको रिजल्टेंट वेक्टर सेम मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कि आप लिख सकते हो वेक्टर a प्लस बी इजकल टू वेक्टर b प्लस ए, और तो आप कह सकते हो कि वेक्टर एडिशन इज कॉम्यूटेटिव। याद है? अगर आप a प्लस बी इजकल टू बी प्लस ए कह सकते हो तो इसका मतलब ये हुआ कि वेक्टर एडिशन जो है वो कॉम्यूटेटिव है। हम देखेंगे कि वेक्टर का सब्ट्रैक्शन कॉम्यूटेटिव नहीं होता। ठीक है, चलिए, तो ये थी वेक्टर एडिशन की ट्रायंगल मेथड। इसमें ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है इसलिए इसको ट्रायंगल मेथड कहते हैं। अब हम देखते हैं इसकी दूसरी मेथड, और वो है पैरेललोग्राम मेथड। अब देखेंगे कि इसमें पैरेललोग्राम फॉर्म होगा, इसलिए इसको कहते हैं पैरेललोग्राम मेथड। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, सेकंड मेथड इज पैरेललोग्राम मेथड। अब इसमें हम वही हमारे पुराने a और b वेक्टर्स को लेके एडिशन करेंगे। चलिए, मैं यहाँ पे वही वेक्टर ले रहा हूं। देखिए, आपको तो उसको ड्रॉ करना पड़ेगा, मैंने यहाँ पे सॉफ्टवेयर की मदद से ही सीधा a और b ले लिया है। अब जानते हो कि ये है हमारा वेक्टर a और ये है हमारा वेक्टर b। चलिए, अब इसमें क्या करना है, आपको वेक्टर a और b को ऐसे अरेंज करना है ताकि दोनों के टेल एक जगह पे आए, ऐसे, इस तरह से। देख रहे हो, दोनों के टेल एक जगह पे आ रहे हैं। मैं यहाँ पे दोनों का नाम लिख देता हूं, ये है हमारा वेक्टर a और ये है हमारा वेक्टर b। अब क्या करना है, अब आपको एक ऐसा पैरेललोग्राम ड्रॉ करना है कि जिसकी दोनों साइड ये वेक्टर a और b हो। वेक्टर a और b जिसकी साइड्स हो, ऐसा पैरेललोग्राम ड्रॉ करना है। अब इसको कैसे करेंगे? ऑब्वियसली इसे ड्रॉ करने के लिए आपको a के पैरेलल b में से एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। a के पैरेलल b में से ऐसे मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, ऐसे। ठीक है, अब b के पैरेलल एक लाइन ऐसे ड्रॉ करो जो कि a में से निकल रही हो। ये b वेक्टर के पैरेलल लाइन होगी। मैं थोड़ा सा इसको करेक्ट कर देता हूं। चलिए, अब आपको यहां पे एक कोइंसाइडिंग पॉइंट मिल रहा है, यहां पे ये पॉइंट जहां पे ये दोनों लाइन क्रॉस हो रही है। तो अब आप रिजल्टेंट वेक्टर कैसे ड्रॉ करोगे? देखिए, दोनों वेक्टर के टेल से सामने का ये जो पॉइंट मिल रहा है ना आपको, क्रॉसिंग पॉइंट, उस पॉइंट तक एक वेक्टर ड्रॉ कीजिए, ये वाला। ये हो जाता है हमारा रिजल्टेंट वेक्टर, वेक्टर आर। इसको मैं नाम दे देता हूं वेक्टर आर। अब आप देख रहे हो कि यहां पे ये पैरेललोग्राम फॉर्म हो रहा है, राइट? ये दोनों साइड्स पैरेलल है, ये दोनों साइड भी पैरेलल है, तो इसका मतलब ये पैरेललोग्राम है। अब आप यहां पे क्वेश्चन पूछ सकते हो कि कौन सी मेथड सही है या फिर कौन सी मेथड ज्यादा सही है, ट्रायंगल मेथड या पैरेललोग्राम मेथड? आंसर है कि दोनों ही मेथड सेम है। दोनों ही मेथड में जो वेक्टर आर मिलता है आपको, वो सेम मिलता है।
मैं आपको इसका प्रूफ भी देता हूँ। देखिए ये वेक्टर मैं यहाँ पे लेके आ रहा हूँ। अब देखिए, देख रहे हो आप, बिल्कुल आइडेंटिकल है। ये देखिए, इसके साथ देखिए, है बिल्कुल आइडेंटिकल वेक्टर्स हैं। कहने का मतलब ये है कि आप मेथड चाहे ट्राइंगल मेथड यूज करो या पैरेललोग्राम मेथड यूज करो, आपको एक ही रिजल्टेंट वेक्टर आर मिलेगा। लेकिन सिर्फ इतना है कि किसी किसी सिचुएशन में ट्राइंगल मेथड ज़्यादा ठीक रहती है और किसी सिचुएशन में पैरेललोग्राम मेथड ठीक रहती है। कहाँ पे कौन सी मेथड ठीक रहेगी, ये बात हम बाद में देखेंगे। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। मैं एक और इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे। शायद ये बोर्ड पे कभी ना हो पाता, लेकिन यहाँ पे हो पाएगा। देखिए, ये जो ट्राइंगल मेथड से मैंने वेक्टर एडिशन किया है, वो देखिए वो यहाँ पे सीधा कोइंसाइड हो रहा है। देख रहे हो आप? ऐसा इसलिए कि जिस तरह से ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, ऐसा ही यहाँ भी है। ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी हुआ है ना, इतना। देखिए बी के पैरेलल ये लाइन ड्रॉ की आपने, ठीक है, और इसकी लेंथ ऑब्वियसली बी जितनी होगी, तो ये भी वेक्टर बी हो गया ना। तो ये ए प्लस बी और ये बन गया रिजल्टेंट वेक्टर। तो ये ट्राइंगल मेथड ही हुई बेसिकली। इनफैक्ट ये दूसरी ट्राइंगल मेथड है, समझ रहे हो आप? ये b प्लस ए है, यानी कि ये जो है b प्लस ए यहां पे आप ले रहे हो। तो कहने का मतलब ये है कि पैरेललोग्राम मेथड में बेसिकली 2 बार ट्राइंगल मेथड यूज होती है, ऐसा हम कह सकते हैं। चलिए अब मैं आपको समझाता हूं एडिशन ऑफ 3 वेक्टर्स। एक बार आप 3 वेक्टर्स का एडिशन कैसे करना है ये समझ लीजिए, बाद में आप कितने भी वेक्टर्स का एडिशन कर सकते हो। इसके लिए पहले मैं वेक्टर्स ले लेता हूं। जैसे कि ये हो गया हमारा पहला वेक्टर, और इस तरह से है सपोज कि हमारा दूसरा वेक्टर, और जो तीसरा वेक्टर है वो वेक्टर कुछ इस तरह से, ठीक है। ये 3 वेक्टर्स हैं, इनको हम नाम दे देते हैं वेक्टर ए, वेक्टर बी और ये है वेक्टर सी। अब इन तीनों का एडिशन कैसे कर सकते हैं ये बात हम आगे समझेंगे। चलिए थोड़ी सी स्पेस क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे। देखिए इसके लिए मैं ट्राइंगल मेथड पे जाऊंगा। ट्राइंगल मेथड से ही इसको हम ऐड करेंगे। चलिए देखिए हमें क्या लेना है, हमें लेना है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, ठीक है। इन तीनों का रिजल्टेंट वेक्टर हमें आर चाहिए। तो आपको पता है क्या करना है। सबसे पहले इन सभी वेक्टर्स का आपको एक डुप्लीकेट तैयार करना है, यानी मुझे डुप्लीकेट तैयार करना है, आपको तो ये ड्रॉ करना पड़ेगा। और इन सभी वेक्टर्स को ऐसे अरेंज करना है ताकि वेक्टर ए के हेड पे वेक्टर बी का टेल आए, फिर वेक्टर बी के हेड पे इस सी का टेल आए। ये मैंने अरेंज कर दिया। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये है वेक्टर ए, ये है वेक्टर बी और ये है वेक्टर सी, ठीक है। अब क्या करना है आपको, अब आपको पहले वेक्टर के टेल से आखिरी वेक्टर के हेड तक एक वेक्टर ड्रॉ करना है। वो बन जाएगा आपका रिजल्टेंट वेक्टर, वेक्टर आर। तो ये है रिजल्टेंट वेक्टर, वेक्टर आर। अब मैं आपको इसमें एक चीज दिखाना चाहता हूं। देखिए मैं पहले वेक्टर ए और बी, सिर्फ इन दोनों वेक्टर्स का एडिशन करके यहां पे एक रिजल्टेंट वेक्टर ड्रॉ करता हूं। थोड़ी देर के लिए आप सी को भूल जाइए। ए प्लस बी का रिजल्टेंट वेक्टर ऐसे होगा कि नहीं, तो वो मैं ड्रॉ कर रहा हूं।
क्यों ड्रॉ कर रहा हूँ अभी समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ पे ऐसे, ये एक रिजल्टेंट वेक्टर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, इसको हम नाम दे देते हैं कुछ p करके। ये है वेक्टर p। अब मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि भाई वेक्टर p क्या है। वेक्टर p इज रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ a एंड b। ठीक है, वेक्टर के लिए कुछ भी नाम दे सकते हैं, ऐसा नहीं कि इसमें रिजल्टेंट है तो आपको r ही लिखना है। मैं यहाँ पे p लिख रहा हूँ। अब एक और चीज देखिए, अब देख सकते हो कि वेक्टर p और वेक्टर c का एडिशन होके वेक्टर r मिल रहा है। सही है, वेक्टर p, थोड़ी देर के लिए a और b को भूल जाइए। अब वेक्टर p और c का एडिशन होके ये वेक्टर r मिल रहा है। तो ये मैं लिख लेता हूं यहाँ पे कि वेक्टर r क्या है। यहाँ पे वेक्टर r है वेक्टर p प्लस वेक्टर c। लेकिन हम जानते हैं कि p क्या है। p है वेक्टर a प्लस b, ये वेक्टर a प्लस b प्लस c। ठीक है, इस रिजल्ट को अभी मैं ऐसे ही रहने देता हूं। अब मैं दूसरी चीज आपको कह रहा हूं, ये ध्यान से सुनना। अब थोड़ी देर के लिए आप ये ए को भूल जाइए, पी को भूल जाइए, आर को भूल जाइए, सिर्फ बी और सी को याद रखिए। इसको बी और सी। अब ये बी है और ये सी है, तो अगर मैं ऐसे वेक्टर ड्रॉ करूं ऐसे, तो ये बी और सी का रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा। सही है, मैं सिर्फ बी और सी का रिजल्टेंट वेक्टर ड्रॉ कर रहा हूं ऐसे। ठीक है, ये हो गया रिजल्टेंट वेक्टर किसका, बी और सी का। इसको एक नाम दे देते हैं जैसे कि क्यू। तो अब मैं लिख रहा हूं यहां पे दूसरी बात कि वेक्टर क्यू क्या है। वेक्टर क्यू है वेक्टर बी प्लस सी। सही है, अब एक और चीज देखिए आप, ये है वेक्टर ए और ये है वेक्टर क्यू, और इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर है आर, है कि नहीं। अब दूसरे सभी वेक्टर भूल जाइए, सिर्फ ए क्यू और आर को देखिए। ए प्लस क्यू इजकल टू आर हो रहा है कि नहीं। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं कि वेक्टर आर इजकल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर क्यू। लेकिन क्यू क्या है हम जानते हैं, बी प्लस सी है। तो हम लिख सकते हैं ए प्लस इंटू ब्रैकेट बी प्लस सी। सही है, अब अगर हम ऊपर के इन दोनों रिजल्ट्स को कंपेयर कर दें, क्योंकि दोनों ही आ रहे हैं, तो दोनों को अगर हम कंपेयर कर दें तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि वेक्टर ए प्लस बी इंटू ब्रैकेट प्लस सी इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस सी इंटू ब्रैकेट। समझ में आ रहा है, ये एक रूल मिल रहा है आपको, पता है। आप यहाँ पे ए और बी का ग्रुप कर रहे हो और उसको सी के साथ ऐड कर रहे हो, जबकि यहाँ पे आप बी और सी का ग्रुप कर रहे हो और इसको ए के साथ ऐड कर रहे हो, फिर भी दोनों सेम आ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वेक्टर एडिशन क्या है, एसोसिएटिव है। इसमें एसोसिएटिव लॉ ओबे होता है। मैं यहां पे लिख देता हूं कि वेक्टर एडिशन obeys the associative लॉ। तो आप देख रहे हो कि वेक्टर एडिशन ये कॉम्यूटेटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ दोनों को ओबे करता है। चलिए अब हम समझते हैं कि वेक्टर का सब्ट्रैक्शन कैसे करें।
वैसे मैं बता दूं आपको कि वेक्टर का सब्ट्रैक्शन करने की कोई दरअसल मेथड नहीं है, लेकिन हम एडिशन से ही एक ट्रिक यूज करके सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं। कैसे, ये मैं आपको बताता हूँ। पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे, हम बात करने वाले हैं यहाँ पे वेक्टर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, अब इसके लिए हम लेंगे वेक्टर ए और बी और उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। इसके लिए मैं ये जो लेफ्ट साइड में फिगर है ना, उसमें जो वेक्टर ए और बी है इसी को लेने वाला हूँ। ये मैंने इसके डुप्लीकेट्स ले लिए। ठीक है, अब जानते हो कि ये है वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी। हमें याद रखना है कि हमें क्या लेना है, हमें लेना है वेक्टर ए माइनस बी। देखिए यहाँ पे ए माइनस बी और बी माइनस ए सेम नहीं होते, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आप क्या लेना चाहते हो। अब इसको कैसे करें, मैं पहले आपको एक चीज समझाता हूं। देखिए आप ए माइनस बी को ऐसे लिख सकते हो ना, ए प्लस माइनस बी करके, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप वेक्टर ए को उसके अपोजिट वेक्टर यानी कि माइनस बी के साथ ऐड कर दो, ये ऐड हो रहा है, तो आपको दरअसल ए माइनस बी मिल जाएगा। फिर से सुन लो, अगर आप वेक्टर ए को बी के अपोजिट वेक्टर, माइनस बी क्या होता है, बी का अपोजिट वेक्टर, उससे ऐड कर दो तो दरअसल ए माइनस बी मिलेगा। ठीक है, अब ये कैसे करें देखते हैं। देखिए ये है वेक्टर बी, ये तो आप समझ रहे हो। ठीक है, अब इसका अपोजिट वेक्टर मुझे ड्रॉ करना पड़ेगा। तो देखिए मैं केयरफुली बी जितना ही लंबा और उसकी एग्जैक्ट अपोजिट डायरेक्शन में ये वेक्टर ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक है, ये जो है वेक्टर माइनस बी तैयार हो गया। मैं जरा वेरीफाई कर लेता हूं कि ये वेक्टर बी जितना ही लंबा है और उसके एग्जैक्ट अपोजिट डायरेक्शन में है। चलिए ओके, तो ये जो वेक्टर बन गया वही है हमारा माइनस बी वेक्टर, यानी कि बी का अपोजिट वेक्टर। अब देखिए ये वेक्टर बी है तो ये ऑब्वियसली क्या होगा, इसका अपोजिट वेक्टर जिसको कहते हैं माइनस बी। अब क्या करना है मुझे, मुझे इस वेक्टर ए, इस वेक्टर ए को ऐड करना है माइनस बी के साथ। अब इसमें हम ट्राइंगल मेथड यूज कर सकते हैं। कैसे, देखिए आपको पता है कि आप ए प्लस माइनस बी करना चाहते हो तो आपको ए के हेड पे माइनस बी का टेल आए ऐसे अरेंज करना पड़ेगा। तो वो मैं करता हूं, ए के हेड पे ये माइनस बी का टेल ले लिया मैंने। ठीक है, अब मैं ड्रॉ कर देता हूं रिजल्टेंट वेक्टर। कहां से करेंगे, ए के टेल से माइनस बी के हेड तक। तो ये हो गया रिजल्टेंट वेक्टर किसका, ए और माइनस बी के एडिशन का। यानी कि हमारे लिए तो ये ए माइनस बी का रिजल्टेंट वेक्टर है। मैं इसको नाम दे देता हूं जैसे कि आर डैश करके। ठीक है, तो ये ए माइनस बी या फिर कहें कि ए प्लस माइनस बी इज आर डैश। तो इस तरह से हम वेक्टर का सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। हमने क्या किया वापस एक बार देख लीजिए। हम दरअसल इस वेक्टर ए, लेफ्ट साइड की फिगर देखिए, इस वेक्टर ए और इस वेक्टर बी का सब्ट्रैक्शन करना चाहते थे। तो हमने क्या कर दिया, वेक्टर ई का एडिशन बी के अपोजिट वेक्टर से कर दिया। तो ये था वेक्टर बी और ये था इसका अपोजिट वेक्टर। तो हमने ए को
बी के अपोजिट वेक्टर से ऐड किया तो ये बन गया हमारा रिजल्टेंट वेक्टर, वेक्टर आर। ठीक है, अब सबसे पहली चीज आप देखिए कि आपने दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन किया है। अब जैसे कि अगर ये ए वेक्टर की बात करूं तो इसकी वैल्यू सपोज की 20 सेंटीमीटर है और इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली मुझे 17 जैसी कुछ लग रही है। तो आप देखिए ये 20 और ये 17 वाला वेक्टर आपने सब्ट्रैक्ट किया, फिर भी इसका आंसर जो है कुछ 18-19 के आसपास आ रहा है। इसकी लेंथ आप देखिए तो ये कुछ 18-19 सेंटीमीटर के आसपास होगी। समझे आप? 20 माइनस 17 अगर नंबर वाइज करें तो सिर्फ 3 होता है और यहाँ पे आपको ये 3 जैसा बिल्कुल नहीं मिल रहा। इतना ही नहीं, अगर आपने इस वेक्टर माइनस बी की डायरेक्शन कुछ अलग ली होती तो ये वेक्टर आर डैश का आंसर बिल्कुल अलग ही आता। तो कहने का मतलब ये है कि वेक्टर सब्ट्रैक्शन भी एक आम सब्ट्रैक्शन नहीं है, बिल्कुल अलग चीज है। अच्छा, अब मैं आपको यहां पे दिखा देता हूं कि वेक्टर का सब्ट्रैक्शन ये कॉम्यूटेटिव नहीं है। इसके लिए मुझे पहले वेक्टर b माइनस ए लेना पड़ेगा। अब आप जानते हो कि b माइनस ए को आप लिख सकते हो वेक्टर b प्लस माइनस ए करके। ठीक है, और इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा इसको हम आर डबल डैश ऐसा नाम दे देंगे। अब देखिए, इसके लिए सबसे पहले तो मुझे लेना पड़ेगा हमारा ये वेक्टर b, और आपको पता है कि b के हेड पे मुझे a का अपोजिट वेक्टर लेना है। अब इसके लिए सबसे पहले मैं जरा a को ले लेता हूं एक तरफ। देखिए, ये है हमारा वेक्टर a। ठीक है, मैं यहां पे रखता हूं। अब इसका अपोजिट वेक्टर मुझे ड्रॉ करना पड़ेगा। मैं प्रिसाइजली इसका अपोजिट वेक्टर ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं। चलिए, ये हो गया। ये है ए का अपोजिट वेक्टर, मैं यहां पे लिख देता हूं। देखिए, ये वेक्टर कौन सा है? वेक्टर ए है, तो ये ऑब्वियसली क्या हो गया? माइनस ए, राइट। ये सेम मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन है, इसलिए ये अपोजिट वेक्टर है। अब आपको बी के हेड पे ए का माइनस ए का टेल आए ऐसे इस वेक्टर को अरेंज करना है। तो ये मैं अरेंज कर रहा हूं इस तरह से। बी के हेड पे आप देख रहे हो कि मैंने माइनस ए का टेल रख दिया है। ये हो गया है माइनस ए। अब हमें रिजल्टेंट वेक्टर ड्रॉ करना है कहां से कहां तक? बी के टेल से माइनस ए के हेड तक। मैं इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेता हूं इस तरह से। तो ये जो बन रहा है वो है हमारा रिजल्टेंट वेक्टर, यानी कि आर डबल डैश। ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये है आर डबल डैश। अब हम देखते हैं कि क्या आर डैश और आर डबल डैश सेम है। देखिए, सेम है क्या? मैग्नीट्यूड तो सेम आ रहा है, लेकिन आप देख रहे हो कि डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम यहां पे कह सकते हैं कि आर डैश इज नॉट इक्वल टू आर डबल डैश, यानी कि a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए। तो सब्ट्रैक्शन में कॉम्यूटेटिव लॉ ओबे नहीं होता है, लेकिन फिर भी एक बात हमें यहां पे मिलती है, और वो ये है कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। यानी कि मैं लिख सकता हूं कि मोड ऑफ आर डैश इज इक्वल टू मोड ऑफ आर डबल डैश। तो आप ऐसे भी कह सकते हो कि मोड ऑफ
ए माइनस बी इज इक्वल टू मोड ऑफ बी माइनस ए। यही चीज़ आपने अभी देखी। मैंने जब दोनों वेक्टर्स को लेके कंपेयर किया तो आपने देखा कि दोनों की लेंथ सेम है, यानी कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। चलिए अब हम देखते हैं कि क्या हम वेक्टर का सब्ट्रैक्शन पैरेललोग्राम से कर सकते हैं कि नहीं। देखिए अभी तक हमने जो मेथड देखी वेक्टर के सब्ट्रैक्शन की वो थी ट्राइंगल मेथड, सही है। अब हमें देखना है कि क्या हम पैरेललोग्राम मेथड यूज कर सकते हैं इसमें। तो इसके लिए मैं वेक्टर ए और माइनस बी को ऐड करूंगा, सही है। तो मुझे इसके लिए सबसे पहले वेक्टर ए का डुप्लीकेट लेना पड़ेगा और ऐसे ही वेक्टर माइनस बी जो है इसका भी डुप्लीकेट लेना पड़ेगा। देखिए ये है वेक्टर ए और ये है वेक्टर माइनस बी का डुप्लीकेट। आपको तो ऐसा वेक्टर ड्रॉ करना पड़ेगा। मैं इसको अब अरेंज करता हूं। अब जानते हो कि पैरेललोग्राम मेथड के लिए दोनों वेक्टर्स के टेल को आपको जोड़ना होता है। तो ये मैंने जोड़ दिए दोनों के टेल। मैं लिख देता हूं इनका नाम। ये है वेक्टर ए और ये है वेक्टर माइनस बी। अब हमें ए माइनस बी लेना है यहाँ पे, यानी कि पैरेललोग्राम मेथड यूज करनी है। तो आप जानते हो कि इसमें मुझे अब ए के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी जो कि बी से पास हो रही हो। तो मैं पहले तो ये ए के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देता हूँ और इसको पास कर देता हूँ बी से। अगर यही चीज़ मैं बोर्ड में समझा रहा होता तो ऑब्वियसली मैं ये नहीं कर पाता। आई एम हैप्पी कि यहाँ पे ये कर पा रहे हूँ। अब मुझे बी के पैरेलल एक लाइन लेनी है जिसको मुझे पास करना है ए में से, ए के हेड से। तो ये हो गया ए के हेड से पास। अब इन दोनों का कोइंसाइडिंग पॉइंट ये मिल रहा है आपको। अब रिजल्टेंट वेक्टर कैसे ड्रॉ करना है आपको पता है। दोनों वेक्टर के टेल से सामने के पॉइंट तक आपको एक वेक्टर ड्रॉ करना है, वो हो जाता है आपका रिजल्टेंट वेक्टर। यहाँ पे हम ये रिजल्टेंट वेक्टर, इसका नाम हमने दिया हुआ, ये मैं ए माइनस बी ले रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ ये जो ए माइनस बी है इसको हमने क्या नाम दिया था। हमने नाम दिया था इसको आर डैश, है ना। तो ये हो गया रिजल्टेंट वेक्टर आर डैश। देखिए मैं प्रूव कर देता हूँ कि ये ट्राइंगल मेथड, लेफ्ट साइड में जो ट्राइंगल मेथड है इसमें हमने ए माइनस बी जो लिया था, और ये जो पैरेललोग्राम मेथड है इसमें हमने जो ए माइनस बी लिया, ये दोनों ही सेम है। देख रहे हैं आप, दोनों ही सेम है, सेम लेंथ और सेम मैग्नीट्यूड। तो इस तरह से पैरेललोग्राम मेथड से भी हम ए माइनस बी यानी कि सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। चलिए अब आखिरी बात हम कर लेते हैं नल वेक्टर के बारे में। नल वेक्टर, अगर हम किसी वेक्टर को उसके ही अपोजिट वेक्टर से ऐड कर दें तो बनता है नल वेक्टर। मैं यहां पे लिख लेता हूं कि एडिशन ऑफ ए वेक्टर with its opposite vector gives null vector। और आप समझ सकते हो कि द मैग्नीट्यूड ऑफ null vector is 0। ये तो सीधी सी बात है कि अगर आप एक वेक्टर को
उसके ही अपोजिट वेक्टर से ऐड करोगे तो क्या होगा? अगर आप a प्लस माइनस ए लोगे तो क्या होगा? ज़ीरो होगा। वैसे इसको ज़ीरो वेक्टर लिखते हैं और इसीलिए नल वेक्टर को ज़ीरो वेक्टर भी कहा जाता है। और इस ज़ीरो वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी कि मोड ऑफ ज़ीरो वेक्टर क्या होगा? ज़ीरो होगा। चलिए, आई होप कि ये इंटरेस्टिंग टॉपिक आपको पूरा समझ में आ गया होगा। इस टॉपिक को अच्छे से याद रखिए क्योंकि वेक्टर का एडिशन और वेक्टर का सब्ट्रैक्शन एक बिल्कुल अलग ही चीज़ है, ये बात आपने यहाँ पे समझी। और साथ ही आपको मैं बता दूं कि इन सभी टॉपिक्स के क्वेश्चन आंसर्स की पीडीएफ की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में रखी है, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं।